हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय चैनल। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, कनेक्टेड ऑफ ट्रांसलेशन, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। जो टॉपिक ट्रांसलेशन से कनेक्टेड आपके सामने पढ़ाए जा रहे हैं वो हर एक बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का मीनिंग जानने के लिए फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग संख्या प्रकट करने के लिए किया जाता है। फ्यू का मीनिंग ना के बराबर, आ फ्यू कम, और द फ्यू का प्रयोग थोड़ा, कम से कुछ ज्यादा। जब किसी वाक्य में संख्या को प्रकट किया जाए तो संख्या को प्रकट करने के लिए फ्यू, नाम मात्र के लिए आ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, इस वीडियो क्लास में आज आपको ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के सेंटेंस को हम क्लियर करेंगे। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं। इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं। ध्यान देना है, इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं। तो आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा था देयर का प्रयोग। जिस वाक्य के आरंभ में कोई सब्जेक्ट ना होता है उस वाक्य का आरंभ हम देयर से करते हैं। भिखारी हैं, किसी नाउन का किसी क्रिया से पहले आना, देयर आर फ्यू, देयर आर फ्यू beggar in this city। अब ध्यान देना है, इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं। देयर का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिन वाक्यों के आरंभ में कोई सब्जेक्ट नहीं होता। तो सब्जेक्ट में देयर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है के लिए आर, और इस नगर में बहुत कम का मतलब है नाम मात्र के बराबर, नेगेटिव सेंस है, बहुत कम। और जब बहुत कम भिखारी हमारे काउंटेबल में इनको गिना जा सकता है, इसलिए बहुत कम की संख्या में जो ना के बराबर होते हैं तो संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ फ्यू का प्रयोग किया गया। और भिखारी के लिए बेगर्स इन दिस सिटी, इस शहर में। तो ये फ्यू का मीनिंग बहुत कम, ना के बराबर। तो फ्यू का प्रयोग संख्या को प्रकट करने के लिए नेगेटिव सेंस में, ना मात्र के लिए हम फ्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में, मैंने कुछ पुस्तकें खरीद ली। मैंने कुछ पुस्तकें खरीद ली। प्यारे बच्चों, ट्रांसलेशन का टॉपिक आपके सामने क्लियर किया गया। तो ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है। खरीद ली, ताता की दीजिए थे, आर ई ए। मैंने, आई बॉट आ फ्यू बुक्स। अब पुस्तकें काउंटेबल है, गिना जा सकता है। और कुछ के लिए, यहां तो बहुत कम है तो यहां फ्यू का प्रयोग कर दिया। और कुछ पुस्तकें कुछ से ज्यादा, काम चलाओ, तो वहां पर संख्या को प्रकट करने के लिए कुछ के लिए ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। हमको ध्यान देना है, फ्यू नाम मात्र के बराबर, संख्या को प्रकट करने के लिए ए फ्यू का प्रयोग नाम मात्र से कुछ ज्यादा, काम चलाओ, तो वहां पर संख्या को दर्शाने के लिए ए फ्यू का प्रयोग हमने किया।
आई बॉट अ फ्यू बुक्स। वह थोड़े से सेब खरीदेगी। वह थोड़े से सेब खरीदेगी। टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। वह सी विल बाय थोड़े से कम काम चलाओ। सी विल बाय आ फ्यू एप्पल्स। तो ये फ्यू और आ फ्यू में डिफरेंस होता है। फ्यू का प्रयोग नाम मात्र के बराबर नेगेटिव सेंस में संख्या को प्रकट करने के लिए। ए फ्यू का प्रयोग काम चलाओ नाम मात्र से कुछ ज्यादा, तो ए फ्यू का मीनिंग संख्या को प्रकट करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू, उसके पास जो थोड़े से पेन हैं, उसके पास जो थोड़े से पेन है। ध्यान देना, उसके पास जो थोड़े से पेन हैं उसने भेज दिए। पेन थे उसने भेज दिए। अब थोड़े से कुछ ज्यादा, काम चलाओ से कुछ ज्यादा, थोड़े से, उसके पास ही हैड द फ्यू पेन। द फ्यू हो गया कॉमा, ही भेज दिए, सेंड पास्ट टेंस है, उसने भेज दिए। तो ये संख्या को दर्शाने के लिए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हम करते हैं ट्रांसलेशन के अंतर्गत। इसी प्रकार के सेंटेंस को, मेरे बहुत कम मित्र हैं, आई हैव फ्यू फ्रेंड, नाम मात्र के बराबर। तो संख्या को दर्शाने के लिए फ्यू नेगेटिव सेंस में, ए फ्यू काम चलाओ और द फ्यू का प्रयोग थोड़े के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।